Hello बच्चों, let's read the question. So question is given assertion and reason. Assertion is given as linkage isomers rises in a coordination compound containing ambidextrous ligand. Yes, that statement is true. And reason क्या given है? Ambidextrous ligand has two different atom. ये भी क्या आपका सही है, ठीक है, ये भी क्या सब ट्रू है, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, ट्रू है. मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन. ऐसा क्या होता है? एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है? जैसे NO2, ठीक है, NO2 या फिर HCN नेगेटिव. तो NO2 नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से बनाया जाता है. में ऑक्सीजन भी अपना लॉन पे डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन भी अपना लॉन पे डोनेट कर सकता है. किसको? मेटल को, क्योंकि ये लिगेंड्स है. तो लिगेंड क्या करता है? अपना लॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं. तो इन दोनों में से कोई भी कर सकता है और एट ए टाइम कोई एक ही करेगा. अगर ऑक्सीजन डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, नाइट्रोजन डोनेट कर दिया तो ऑक्सीजन नहीं करेगा. तो ऐसे लिगेंड को हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं, जैसे HCN नेगेटिव. तो यहां पे क्या हो सकता है? ये जो नेगेटिव है एक्चुअल में वो सल्फर में है, ठीक है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N है. तो इस केस में सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है. लिखने के लिए ऐसा लगता है कि आपका नेगेटिव N में है, बट एक्चुअल में वो सल्फर में होता है. तो ये भी कैसा हो गया? एम्बिडेंट. एक साथ दोनों नहीं करेगा, दोनों कर दे तो फिर तो आपका चिलेटिंग हो जाएगा. मतलब एक ये बाइडेंटल लिगेंड हो जाएगा. बाइडेंटल मतलब एक ही कंपाउंड में दो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है एट ए टाइम. तो एट ए टाइम कोई एक ही करेगा, या तो सल्फर करेगा या तो नाइट्रोजन. कोई एक एग्जांपल मान लेते हैं. मान लो आपके पास कोबाल्ट के साथ NO2 है और हम ऑक्टाहेड्रल मान लेते हैं. तो ऑक्टाहेड्रल केस में क्या हो जाएगा? NH3 मान लेते हैं, ठीक है, NH3 होल 5, ठीक है, होल 5. और साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं? बाहर सल्फेट लिख देते हैं, SO4. तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा. हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं है. बाकी हम बात करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल. मतलब एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर में अरेंज होंगे. तो अब हम मान लेते हैं NO2 यहाँ पे रखा हुआ है. तो NO2 के केस में पहला कंडीशन हमने माना कि नाइट्रोजन ने खुद ने अपना लॉन पेयर को डोनेट किया है. बाकी आप NH3 दिखा सकते हो कि बाकी जो 5 बचे हैं वो NH3 अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है. NH3 यहाँ पे आपका हम क्या करते हैं? बाकी सभी स्क्वायर में NH3 से फिल कर देते हैं. सो ये आपका NH3 आ गया, ठीक है. और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आपका NH3 आ जाएगा. ये बन गया. दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज है कि दूसरे पॉसिबिलिटीज इसी में एक और आइसोमर बन सकता है जहां पे ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा. तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, इस फेज में. तो दोनों ही क्या आपका डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है. बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड. दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करें, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी. अगर दोनों कलर शो कर रहे हैं तो दोनों का कलर अलग अलग आएगा. तो इसका मतलब दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, एक दूसरे का आइसोमर है. उसे हम लोग कहते हैं बेसिकली लिंकेज आइसोमर, ठीक है. मतलब लिंक डिफरेंट है दोनों का. तो पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है. और दूसरा पहले का यानी कि रीजन असर्शन का एक्सप्लेन भी कर रहा है. ये एक्सप्लेन भी कर रहा है. एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? क्योंकि यही तो बता रहा है कि आपके पास जो एम्बिडेंट लिगेंड है वो टू डिफरेंट डोनर एटम होता है, दो अलग अलग डोनर एटम होता है. इसी की वजह से वो क्या कर सकता है? लिंकेज आइसोमर को क्रिएट कर सकता है. So that means assertion region both are true and region is a correct explanation of assertion. So I hope you understood it well. All the best.